गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया नाम के काम बताती, होना या करना दिखलाती, करते रहना काम सिखाती, कभी न थकना यह बतलाती। तो बच्चों, किसी भी काम को करना क्रिया कहलाता है। क्रिया करते रहना और कार्य करते हुए कभी न थकना ही क्रिया है। जैसे बच्चों चित्र देखिए, कक्षा 4 के विद्यार्थी पिकनिक पर आए हैं। गगन, पलक और मोना फुटबॉल खेल रहे हैं। मानसी और तनु बातें कर रही हैं। मोनिका और नम्रता रस्सी कूद रही है। विकास सर चाय पी रहे हैं। अनुदीप और रणदीप ने कूड़ा कूड़ेदान में डाला। तो इस अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्दों से हमें काम के होने का पता चल रहा है। तो बच्चों, इस छोटे से पैराग्राफ में देखिए, हमें जो रंगीन छपे हुए अक्षर हैं पिंक कलर में, उनसे हमें काम के होने का पता चल रहा है। जैसे आना, खेलना, बातें करना, कूदना, पीना और डालना। तो ये काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों, किसी भी कार्य को करना क्रिया कहलाता है। जैसे कि परिभाषा है इसकी, जो शब्द किसी काम का करना या होना बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया खेलना, चलना, दौड़ना, नाचना, ये सब क्रियाएं हैं जिन्हें हम करते हैं। कुछ प्रमुख क्रिया शब्द देखिए बच्चों, कुछ प्रमुख क्रिया शब्द हैं। उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, नाचना, गाना, खाना, पीना, सोना, जागना, बोलना, सुनना, हंसना, रोना, उड़ना, उड़ाना, नहाना, धोना, दौड़ना, कूदना, रूठना, मनाना आदि ये क्रियाएं हैं। था, थी, थे हैं और भी क्रिया शब्द होते हैं। जैसे आज रामनवमी है, कल गुरुवार था। तो था, थे, थी और है शब्द भी ये शब्द भी क्रिया शब्द होते हैं। बच्चों, कुछ काम हम करते हैं और कुछ अपने आप ही हो जाते हैं। कुछ क्रियाएं हम करते हैं और कुछ क्रियाएं अपने आप ही हो जाती है। जैसे बच्चा साइकिल चला रहा है, तो यहाँ पर क्रिया हो रही है साइकिल चला रहा है, चलाने की यहाँ पर क्रिया हो रही है। और दूसरा क्रिया की जा रही है, जैसे क्रिया अपने आप ही हो रही है। बच्चा साइकिल चला रहा है, जैसे हवा चल रही है, तो यहाँ पर हवा अपने आप चल रही है। और दूसरी तरफ बच्चा साइकिल चला रहा है, तो यहाँ पर क्रिया की जा रही है। तो कुछ क्रियाएं तो हम करते हैं और कुछ अपने आप हो जाती हैं। तो बच्चों, इस तरह से क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहला है सकर्मक, से सहित साथ प्लस कर्मक यानी कर्म के अर्थात कर्म के साथ होने वाली क्रिया। कर्म के साथ होने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर नीचे बच्चों चित्र देखिए, पहला है रोमा बैडमिंटन खेल रही है, शुभम केक खा रहा है। तो इस चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को हम पढ़ेंगे कि क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। प्रश्न, रोमा क्या खेल रही है? तो इसमें उत्तर है बैडमिंटन। दूसरा प्रश्न, शुभम क्या खा रहा है? तो उत्तर है इसका केक। तो बच्चों, यहाँ पर बैडमिंटन और केक कर्म है। जब क्रिया के साथ क्या प्रश्न का उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। तो बच्चों, हमें क्रिया के साथ जब हम क्या प्रश्न लगा करके प्रश्न करेंगे तो हमें क्रिया सकर्मक क्रिया वहाँ पर होती है। क्या में जिसका हमें उत्तर मिलता है मतलब क्रिया सकर्मक होती है। हमें यह भी जानना चाहिए, काम करने वाला को कर्ता कहते हैं। बच्चों, जो काम करता है वह कर्ता कहलाता है और कर्ता जो काम करता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे ऊपर दिए गए वाक्यों में हमने पढ़ा कि रोमा बैडमिंटन खेल रही है और शुभम क्या कर रहा है, केक खा रहा है। तो रोमा और शुभम यहाँ पर कर्ता है। दूसरा बैडमिंटन और केक कर्म है और खेल रही है और खा रहा है क्रिया है। तो बच्चों, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, गाना, पहनना, उड़ना आदि। क्रिया अकर्मक क्रिया में ए वगैर बिना प्लस कर्मक यानी कर्म के अर्थात कर्म के बिना होने वाली क्रिया अकर्मक क्रिया। जैसे कि यहाँ पर बच्चों नीचे चित्र देखिए, डेविड नहा रहा है, रोहन सो रहा है। तो इन चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो
डेविड क्या नहा रहा है, तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा। दूसरे में हम प्रश्न करेंगे रोहन क्या क्या सो रहा है, तो इसका उत्तर भी हमें नहीं मिलेगा। हम दोनों ही प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं। अब क्या की जगह हम कौन लगाकर प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न है कौन नहा रहा है, तो इसमें हमें उत्तर मिलेगा डेविड। दूसरा प्रश्न है कौन सो रहा है, तो इसमें उत्तर मिलेगा हमें रोहन। तो जब क्रिया के साथ कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, तो क्रिया अकर्मक होती है, जैसा ऊपर दिए गए वाक्यों में है। डेविड और रोहन यहाँ पर कर्ता है, नहा रहा है, सो रहा है क्रियाएं हैं, यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए दोनों अकर्मक क्रियाएं हैं। तो बच्चों बिना कर्म के जो क्रिया होती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, और इसमें हम कौन लगा करके प्रश्न करते हैं, इसमें कर्म नहीं होता है। तो बच्चों अकर्मक क्रिया की परिभाषा है जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे नहाना, चलना, बैठना, जागना, सोना आदि। अगर हम यहाँ पर कर्म होता तो डेविड जैसे साबुन से नहा रहा है, तो यहाँ पर साबुन कर्म होता। रोहन बिस्तर पर सो रहा है, तो बिस्तर कर्म होता। तो अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। तो बच्चों इस तरह से सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक क्रिया कर्म के साथ होती है और अकर्मक क्रिया कर्म के बिना होती है। सकर्मक में हम क्या लगा करके प्रश्न करते हैं तब उसका उत्तर मिलता है, और अकर्मक में हम कौन लगा करके प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर हमें मिलता है। यह भी जानो बच्चों, हमें यह भी जानना चाहिए जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पाठ पढ़ चुका है, तो इस वाक्य में बच्चों पढ़ना और चुकना दो क्रियाओं के मेल से एक पूर्ण क्रिया बनती है। तो बच्चों जहाँ पर दो क्रियाएँ होती है उस दोनों क्रियाओं को मिलाकर के एक संयुक्त क्रिया अर्थात एक पूर्ण क्रिया बन जाती है। हमने क्या जाना, तो बच्चों हमने इस पाठ में क्या पढ़ा कि किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है जिसे हम करते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक व अकर्मक। सकर्मक यानी कर्म के साथ और अकर्मक यानी बिना कर्म के साथ, बिना कर्म के। फिर है थर्ड, जब क्रिया के साथ कर्म हो तो क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक क्रिया में क्या प्रश्न का उत्तर मिलता है। और जब वाक्य सिर्फ कर्ता और क्रिया के अर्थात कर्म न हो तो क्रिया अकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया में कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो बच्चों इस तरह से किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है, और क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। बच्चों आप इस पाठ को पढ़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।